गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी की जेनरिक वर्कशीट G13 जो कि क्लास 7th और 8th दोनों के लिए है। आज की जो डेट है बेटा वो है 20 जुलाई 2021। ठीक है, देखते हैं इस वर्कशीट में क्या क्या दे रखा है हमें। यहाँ पे सबसे पहले हमें बताया गया है कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिंदा जीव जंतु होते हैं, उनको भोजन चाहिए होता है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। यानी ज़्यादातर जो पदार्थ हम खाते हैं, ठीक है, जो जो भी हम भोज्य पदार्थ हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे किससे आते हैं? या तो कृषि से आ रहे होते हैं, खेतीबाड़ी से, या बागवानी से आ रहे होते हैं, या पशुपालन करने से आ रहे होते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है कि भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। यानी अन्न और अन्य कृषि उत्पाद की आवश्यकता होती है हमें भोजन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए। दे रखा है ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। किसान क्या, जब देखो खेत में मेहनत करेगा, पानी देगा, फसल उगाएगा, तभी जाके तो हमें खाने के लिए क्या अन्न मिलेगा। अब भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन कृषि ही है। याद रखना, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत के अंदर ज़्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। याद रखना, मानसून पता है ना, जब बारिश का सीज़न आता है, ठीक है, रेनी सीज़न, तो जो भारत के अंदर जो कृषि का उत्पादन होता है बेटा, कृषि कितनी ज़्यादा अच्छी होगी या कब बेकार होगी, वो डिपेंड करता है मानसून पर। हम सभी लोगों को, किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए क्या भोजन या अन्न या फसल उगाते हैं, इसलिए हमारे लिए वो किसान ही क्या है, काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए किसान। ठीक है, इसलिए हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे हमें प्रश्न 1 दे रखा है, बोला है निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखें। अब देखो, ये तो मक्का दे रखा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, तो फर्स्ट में आएगा यहाँ पे मक्का। ठीक है, सेकंड में देखो ये क्या है, बाजरा बेटा, तो सेकंड में आएगा बाजरा। ठीक है, थर्ड में ये क्या है, जौ, तो थर्ड में लिख देना जौ। और फोर्थ में क्या है, चना, तो यहाँ पे आएगा चना। इस तरह से हमने मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर लिया, मक्का, बाजरा, जौ और चना। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न 2, सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है, प्रश्न नंबर 2 जो सेकंड है, जो दूसरा क्वेश्चन है, वो ये दे रखा है बेटा कि निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय लिखिए। इसके आंसर देखो मैंने पहले से फिल कर रखे, तो आप ध्यान से एक एक करके उनके क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम और उनके आंसर भी देखेंगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों? अब अन्न का आदर क्यों करना चाहिए, तो इसका आंसर यहाँ से नीचे लिखा है, अन्न हमारी भोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं, इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट में आप ये आंसर लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई आंसर अपने मन से भी लिखना है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सेकंड देखो क्या लिखा है, कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय दीजिए। यानी देखो, अभी हमने पढ़ा था ना कि मानसून की वजह से ही क्या होती है, मानसून पे ही कृषि डिपेंड करती है। तो यहाँ पे कृषि में बारिश का महत्व होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो यहाँ लिखना, अच्छी पैदावार के लिए फसल को पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए कृषि में बारिश का बहुत महत्व होता है। ठीक है, सो इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, या तो अगर आपको अलग तरीके से लिखना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो वो भी इसमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी वो चीज़ आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, तो थर्ड क्या लिखा है, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं? कैसे? अगर कर सकते तो कैसे कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? देखो, इसमें लिखोगे हाँ, आधुनिक उपकरणों द्वारा इमारतों के अंदर हरित गृह किसको बोलते हैं बेटा, ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस जो होता है ना, जिसके अंदर मतलब पूरी तरह से सील हाउस होता है, पूरी तरह से ग्लास का बना होता है, उस पर सनलाइट क्या होती है, इसके अंदर ट्रैप हो जाती है, तो एक तरह से उसका अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो है ना बिल्कुल बरकरार रहता है। अगर फसल को थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है तो हम उसको टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, फसल को अगर ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो वहाँ पर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि आधुनिक उपकरणों द्वारा इमारतों के अंदर हरित गृह बनाकर शहरों में भी खेती की जा सकती है। ठीक है, सो इस तरह से आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर ध्यान से कर लिए। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन ये थे और ऊपर ये जो फिलअप्स थे वो भी हमने फिल कर लिए थे। तो इस तरह से जो वर्कशीट थी, ये जेनरिक वर्कशीट, ये कंप्लीट होती है। काफ़ी सिंपल सी वर्कशीट थी, आप खुद भी कर सकते थे, पर फिर भी आपने इस वीडियो की हेल्प ली है अगर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।